हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम टू द स्टॉक पिक सेशन फॉर द वीक। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इस वीक के लिए आपको कौन से स्टॉक्स अपने रडार पे रखना है। तो कल की वीडियो में मैं बताया था कि मैं एनालिसिस करके मैं वीक के लिए सेलेक्ट करता हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा एनालिसिस पूरा हो गया और ये वीक के लिए मैंने इतने स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं जो मैं कंटिन्यूसली ट्रैक करूँगा और थोड़े से शायद ऐड होंगे। अभी यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा और शायद एक 2 4 5 स्टॉक्स और ऐड होंगे। वो थोड़ा सा और एनालिसिस मैं करूँगा आज के दिन, वो मैं आपको फिर टेलीग्राम में बता दूंगा। तो इसमें से देखते हैं यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो है आप ये वैसे नोट कर सकते हो, बट लेकिन मैं उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। जैसे कि अल्ट्रा सीमेंट, ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट में। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस था अल्ट्राटेक के लिए, ठीक है। तो बहुत बार कोशिश किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए और फाइनली यहाँ से बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है, इसका वॉल्यूम काफ़ी लो वॉल्यूम्स है, ठीक है। यहाँ पे लो वॉल्यूम्स है, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये एक ब्रेकआउट देगा इस बेरिश ट्रेंड लाइन के ऊपर से। तो आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि ये एक पोल हो गया इसका और ये इसका फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न से जैसे ही एक ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए देखने को मिल सकता है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ताकि आपको लेवल्स मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये टॉप बना था, मतलब ये अपना यहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है। और फिर वहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और अगला यहाँ से नीचे आना शुरू किया। तो ये इसका एक और सप्लाई जोन है, इंटरमीडिएट सप्लाई जोन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्लियरली इसको अगर बैक की तरफ एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे देखिए इसको अगर बैक की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो आपको दिखेगा ये यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा टाइम रुका और वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, तो ये एक सप्लाई जोन बन जाता है। तो अब जब अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से निकलेगा तो जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो यहाँ बनता है, ठीक है। तो आप इसको देख के रखिएगा, ये बेरिश लाइन जैसे ही टूटता है तो आप फर्स्ट टारगेट इसके लिए ले सकते हैं, दैट इज अराउंड 4100, ठीक है, 4100। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न सा बनेगा, अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा जब ये ब्रेक करके यहाँ टच होगा। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर पे 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट सीधा यही है। और ये सब मैं स्विंग के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको उसके बीच में इंट्राडे में अगर बुलिश कैंडल्स दिखता है तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे स्विंग के लिए मोस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो मूवमेंट एक आने वाला है ये एक टेस्ट पक्का करेगा मुझे लगता है यहाँ से, ठीक है। तो वो हम लोग देख के बैठेंगे। ये बेरिश ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रेक करना। तो अब जितना हो सकता है बेरिश ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके एज में लगा दीजिए। सारे जो कैंडल्स का जो एज है, देखिए ये जो एज है यहाँ पे एज की तरफ सब कनेक्ट कर दीजिए ताकि हम लोग को डाउट्स ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ से ऊपर निकल के वहाँ से नीचे आ जाएगा। तो इसलिए बेरिश ट्रेंड लाइन को जितना हो सकता है एज में लगाइए ताकि हम लोग को कंफर्मेशन मिले कि हाँ ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ से ऊपर निकलते ही याद रखिएगा नेक्स्ट टारगेट अपना फिर यहीं पे बनता है, ठीक है। ये हो गया अल्ट्रा सीमेंट। यूबीएल में क्या था? यूबीएल में 4 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं। यूबीएल देखिए एक बहुत सॉलिड डाउन ट्रेंड में था पिछले कुछ दिनों से। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इसका एक ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड लाइन बनता है। और ये वॉल्यूम प्लस ये जो एक कैंडल यहाँ से निकला ये मेरे लिए एक ब्रेकआउट है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से शायद एक बार नीचे जाए टेस्ट करने के लिए, फिर यहाँ से निकले। तो वो कल का डे बताएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये सपोर्ट है इम्पॉर्टेंट, तो ये तोड़ना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था ये भी रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, तो ये भी टूटना इम्पॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली इसका टारगेट कहाँ बनता है देखते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली टारगेट ये ब्रेकडाउन हुआ सप्लाई जोन यहाँ से, ठीक है, ये इसका सबसे लास्ट टारगेट बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है इसका एक सपोर्ट, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए। तो जैसी यहाँ से निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है यहीं पे होगा, ये जो इसकी तरफ होगा, दैट इज अराउंड 1000, जो कि एक राउंड फिगर है। तो अभी 966 पे, तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, इस रेंज से ऊपर निकलता है तो सीधा 1000 है इसका नेक्स्ट टारगेट। तो वो याद रखिएगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा 1000 ही है। और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी दे चुका है। तो यहाँ पे जो हाइज है वो अगर तोड़ता है, और यहाँ पे भी देखिए एक अच्छे पॉइंट पे है, तो जैसे ही इस पॉइंट से निकलता है 974 975, मुझे लगता है 1000 के लिए आप स्विंग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं इजीली।
वो 1000 तक तो जाएगा ही, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपना बेरिश ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया यूबीएल। सीमेंस में देखते हैं क्या था। सीमेंस, ओके, सीमेंस देखिए वही धीरे धीरे अपना इसका लोज, हायर लोज बनता जा रहा है, और ये अभी लास्ट एक और टर्न लेने की तैयारी में है। तो मुझे लग रहा है सीमेंस एक और बार अपना ये टेस्ट करने जा रहा है, और जैसे ही अगर तोड़ता है तो एक अच्छा मूवमेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है इसको आप कभी नेगलेक्ट मत करिएगा। बहुत अच्छा पैटर्न है ये, जो भी पैटर्न बनता है इसका मतलब है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। धीरे धीरे ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से एक दूसरे स्टॉक पे, टाटा मोटर्स पे दिखाता हूँ। आपको याद होगा मैं लास्ट टाइम लास्ट संडे दिया था। ओके, मेरे लास्ट वीक के सिलेक्शन में टाटा मोटर्स था, और आई थिंक टाटा मोटर्स तब डे क्या चल रहा था, तब सेकेंड था, तो थर्ड मंडे मैं शायद 7th को बनाया था, क्या फ्राइडे बनाया था 7th। अच्छा 7th नहीं, सॉरी, मैं 31st या 1st को बनाया। तो ये कैंडल आने से पहले बनाया था, मैं यहाँ पे बनाया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं बनाया था वीडियो, तो आपको याद होगा संडे को। तो देखिए ये पैटर्न भी ऑलमोस्ट सीमेंस जैसा ही पैटर्न दिख रहा है मुझे। तो ये देखिए ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो हायर लोज बनाते बनाते फिर ये ब्रेकआउट दे दिया, और ये टाटा मोटर्स का मूवमेंट देखिए उसके बाद। तो उसी तरह से सीमेंस में भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सीमेंस में भी वही पैटर्न बन रहा है। धीरे धीरे अगर ये यहाँ से एक रोटेशन देता है तो मुझे लग रहा है शायद ब्रेक करके निकल जाए। तो हम लोग को ब्रेक से मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग अपना टारगेट यहीं पे ऊपर में ले लेंगे स्विंग्स में। उसके ऊपर ब्रेक करता है तो वो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं अपना टारगेट बेसिस पे ले लेता हूँ डायरेक्टली प्रॉफिट्स। अब मैकडॉवल्स में देखते हैं। मैकडॉवल्स भी ऑलमोस्ट अपना बेरिश ट्रेंड लाइन तोड़ के निकल चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन और यहाँ से ब्रेक करके गया, वापस आके टेस्ट भी किया और वापस ऊपर जा रहा है। तो मेरे लिए मैकडॉवल्स जो है वो भी एक अप ट्रेंड में है अभी से। तो वो देखेंगे कल का जो ये जो एक लो है, ये जो एक इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने से फिर नेक्स्ट हम लोग का टारगेट यहाँ बन सकता है। ठीक है, तो देखिए अपना टारगेट को आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए ये इसका अगला बनता है। तो अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि आप अपना फर्स्ट लॉट बुकिंग यहाँ पे कर लीजिए, और जो सेकंड लॉट बुकिंग है वो यहाँ पे कर लीजिए। तो इस तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है उसको बना कर रखिए। तो यहाँ पे देखिए क्लियर बन रहा है एक जोन, और यहाँ पे इसके ऊपर पे ये तो एक सप्लाई जोन है ही। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ACC तो कल ही मैं आपको बताया, ये अपने एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे आया है। तो यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर जाता है तो मैं इस टारगेट के लिए बाई करूँगा, लेकिन अगर नीचे जाता है तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। अगला सपोर्ट समवेयर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो तब तक वेट करना पड़ेगा हम लोग को। अगला सपोर्ट यहाँ पे आएगा। मन्नापुरम फाइनेंस देखते हैं, यहाँ से एक छोटा सा रोटेशन सा दिख रहा है मुझे। धीरे धीरे ये एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, तो यहाँ इस टारगेट के लिए शायद वापस जा सकता है ये। तो उसके लिए ज़रूरी है अपना ये जो रेंज है वो ब्रेक करे मन्नापुरम फाइनेंस। देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटे रेंज में बहुत दिन से फंसा हुआ है। तो इस रेंज से जैसे ही ब्रेक करेगा मन्नापुरम फाइनेंस में हम लोग शायद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी मैं आपको बताया, लास्ट टाइम भी दिया था आपको ये स्टॉक लास्ट संडे। अभी तक चला नहीं है, बट मुझे लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। विक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की तरफ बाइंग विक्स आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो सेलिंग के लिए ज़्यादा बड़ा विक्स नहीं हुआ है। क्लियरली आप डिफरेंस देखिए, नीचे बाइंग वर्सेस सेलिंग विक्स देखिए जो ऊपर में फॉर्म हो रहा है। तो वो दिखाता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक देखिए डब्ल्यू पैटर्न सा बनने की तैयारी में है। तो फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ ये बनता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ बनता है, ये इस टारगेट। तो यहाँ पे ये डब्ल्यू वे में इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे गया, अब ये वापस सबसे पहले यहाँ बनेगा अराउंड 2260 इसका फर्स्ट टारगेट बनता है। ठीक है, और जैसे यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ऑटोमेटिकली अपना जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो ये पॉइंट बनता है। मैं इसके ऊपर नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ,
ठीक है, और ये पॉइंट से ब्रेक डाउन हुआ तो ऑलमोस्ट शायद मुझे लग रहा है ये पॉइंट सेफ रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट जैसे ही टच करेगा तो हो सकता है एक और ब्रेक डाउन हो जाए, एक और बार सेलिंग आ जाए। तो 2315 फाइनल टारगेट होना चाहिए अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो। तो ये डब्ल्यू पैटर्न हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। देखिए ये वापस अपने इस टॉप की तरफ जा रहा है और यहाँ से जैसे ही ब्रेक करता है तो ये फिर अपने 2315 की तरफ जा सकता है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प में देखते हैं मैंने क्यों सेलेक्ट किया। हीरो मोटोकॉर्प अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है, और ये धीरे धीरे अपने वापस अपने सपोर्ट पे आके यहाँ पे वेट किया। यहाँ पे इसको सपोर्ट के बाद यहाँ पे सपोर्ट मिला है और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मुझे लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प जैसे इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो सीधा इस टारगेट की तरफ जा रहा है, अराउंड 2875 की तरफ जा रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ जबकि जैसे ये अपना ये कंसोलिडेशन तोड़ता है, तो उसका मतलब है मैं जब बोल रहा हूँ कि ये तोड़ने का वेट कर रहा हूँ तो उसका मतलब है 1 आवर चार्ट पे एक कंप्लीट कैंडल विथ वॉल्यूम में इसके ऊपर देखना चाहता हूँ। ठीक है, कंप्लीट कैंडल मतलब अगर आप ओपन हो रहा है तो मैं फिर 10-15 को चेक करूंगा कि ये कंप्लीट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ कि नहीं विथ वॉल्यूम। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिकी हो सकता है, ये फर्स्ट कैंडल देखिए 1 आवर का इतना बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो कैंडल एंड होते होते वो एक्चुअली एक बेरिश कैंडल बन गया। तो इसलिए मैं कैंडल खत्म होने का वेट ज़रूर करता हूँ, वो आप भी करिएगा। 1 आवर का कैंडल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद एक बार 10-15 को चेक कर लीजिएगा, तो उसी तरह से 11-15 को चेक करिएगा। वैसे कर करके हावरली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप स्विंग ट्रेड्स में एंटर करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अमर राजा बैटरीज देखते हैं। अमर राजा बैटरीज में आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था और अगर आप अभी देखोगे तो ये अपने रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट कर रहा है, तो जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये अपना ये रेजिस्टेंस जो है इसका यहाँ से ब्रेक होके नीचे नहीं आया अभी तक, तो ये इसका एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो ये ओपन स्काइज है फिलहाल अमर राजा के लिए। एक बार चेक करते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, दिख रहा है आपको, बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो जैसे ही अमर राजा बैटरीज अब अगर अपने इस लेवल से बाहर निकलता है अराउंड यहाँ पे, ठीक है, अराउंड इस लेवल से बाहर निकलता है, दैट इज 727। ठीक है, 727 तो सीधा जाता है 756 की तरफ, नेक्स्ट 755। तो एक अच्छा मूवमेंट, एक अराउंड 4-5% का मूवमेंट है, मुझे यहाँ तक लग रहा है 4% का मूवमेंट है आराम से। अमर राजा बैटरीज जैसे ऊपर निकलेगा और मुझे लग रहा है वो एक ही दिन में आएगा। ठीक है, वो जो मूवमेंट आएगा वो एक ही दिन में आएगा जब जैसे यहाँ से ब्रेक करेगा। तो देख के रखिए, मुझे लग रहा है कल हो सकता है। ठीक है, तो अमर राजा बैटरी हो गया। ग्रासिम में फिलहाल, अच्छा ग्रासिम में भी वही है जो अमर राजा बैटरीज में मैं देख के रखा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ये अपने सप्लाई जोन के वहाँ पे कंसोलिडेट करके वहाँ पे वेटिंग में है, तो मुझे लग रहा है ग्रासिम भी ओपन स्काइज की तरफ जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इसका अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, यहाँ ऑलरेडी हो गया। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस मिल रहा था इसे, जो अभी तक मिल रहा था, तो वो ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसे इस पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पे एक गैप है, दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक गैप है, तो वो गैप फिलिंग पे जा सकता है, तो वहाँ पे मार्क कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट टारगेट, दैट इज 670। ठीक है, वो गैप तक जाएगा और मुझे लग रहा है 670 का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। फिर वहाँ पे शायद कंसोलिडेट करे। उसके बाद देखिए कोई भी स्टॉक ऐसे बहुत कम स्टॉक्स ही है जो ऐसे पूरा ऊपर रिलायंस की तरफ जाते हैं, रॉकेट की तरफ। बाकी सारे स्टॉक्स धीरे धीरे एक एरिया में जाके कंसोलिडेट करते हैं, फिर ऊपर मूव करते हैं, वैसे ही मूवमेंट रहता है। ग्लेनमार्क में मैं इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम बन रहा है, बहुत ही क्लीन राउंडिंग बॉटम बन रहा है बोल सकते हैं। ये इसका लास्ट सपोर्ट था, ये राउंडिंग बॉटम बना के करेक्ट वहीं पे सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो जैसे राउंडिंग बॉटम बनता है तो सबसे फर्स्ट जो उसका टारगेट बनता है वो उसका नियरेस्ट स्विंग हाई है। देखिए यहाँ पे
ये इसका फर्स्ट स्विंग हाई है, तो ऑटोमेटिकली वो जो हाई है वो बनता है फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट ग्लेनमार्क का जो टारगेट बनता है दैट इज अराउंड 480। अभी 454 पे है, तो बहुत अच्छा एक एरिया बचा है यहाँ पे मूव होने के लिए। तो आप आराम से ये एक ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लग रहा है ये इजीली इस टारगेट तक जाएगा और उसके बाद इस टारगेट तक जाके शायद फिर नेक्स्ट ये मूवमेंट यहाँ की तरफ दे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बेसिस में ही आप ट्रेड करिए हमेशा। तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टारगेट ये टॉप है, तो वो धीरे धीरे ही जाएगा, वो एक बार में तो नहीं जाएगा। ठीक है, टाइटन में मुझे याद है मैं आपको बताया था शायद कल वाले वीडियो पे। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कि प्राइस वापस इस पॉइंट पे आए और यहाँ से बाउंस करे। कैडिला हेल्थ एक अपने अच्छे पॉइंट पे है, ये इसका रेजिस्टेंस था, तो ये अभी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है। तो मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ, ये थोड़ा और रिट्रेस होके यहाँ से निकलेगा तो मैं यहाँ पे बाई करने के लिए बैठा हूँ। BPCL मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक मिनट यहाँ पे ये सबको डिलीट कर देता हूँ। BPCL मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अपने रेजिस्टेंस पे आके करेक्ट सपोर्ट लिया और यहाँ पे ये इसका एक सप्लाई जोन बन रहा है, यहाँ पे सप्लाई जोन। अब यहाँ से ये धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट जो इसका टारगेट बनता है वो ये गैप बनता है और वही उसका ब्रेकडाउन पॉइंट भी था। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, दिख रहा है आपको, इस एरिया पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से गैप डाउन देके ओपन किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है अभी। तो मुझे लग रहा है BPCL वापस उसी को टेस्ट करने जा रहा है। तो आप आराम से 440 के लिए टारगेट ले सकते हैं आप, जैसी इसमें कोई मूवमेंट देखें। ठीक है, 440 तक के लिए टारगेट ले सकते हैं। फिर भारतीय एयरटेल तो मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, भारतीय एयरटेल क्योंकि वैल्यू एरिया के नीचे जाकर अभी वापस धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू एरिया को एक्सटेंड कर लूँ तो अभी तक ये अपने POC पहुँचा नहीं है, तो मुझे लग रहा है आने वाले मंडे या ट्यूसडे में ये अपने सीधे POC को हिट करेगा सीधा और वहाँ से शायद अपना टॉप एक और बार टेस्ट करे। तो भारतीय एयरटेल को आप पक्का अपने एक रेंज में बना के रखिए। यहाँ पे इसको एक 1 आवर पे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर रेंज है इसका, इस रेंज के बाहर भारतीय एयरटेल जाएगा तो मुझे लग रहा है POC एंड देन द टॉप शुड बी द नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, तो नीचे तो जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको नीचे विक्स से दिख जा रहा है क्लियरली, नीचे जितने विक्स और बाइंग हो रहा है नीचे की तरफ उससे दिख जा रहा है कि नीचे बाइंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ऊपर में विक्स उतने स्ट्रांग नहीं है तो बाइंग सपोर्ट ज़्यादा है, क्लियर मुझे दिख रहा है। और एक जो है अदानी पोर्ट्स जो मैं आपको पहले भी दिया था, यहाँ पे देखिए क्लियर राउंडिंग बॉटम धीरे से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये क्लियर राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसी को बोलते हैं। तो अब अदानी पोर्ट एक छोटा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये नेक्स्ट अपने रैली के लिए ऊपर जा रहा है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 340 पे है। तो जैसे यहाँ पे ये जो हाइज है वो ब्रेक होता है 329 330 पे, आप सीधा 340 के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अदानी पोर्ट। आई थिंक 340 तक भी नहीं जाके थोड़ा और नीचे करे तो बेहतर है क्योंकि यहाँ से एक ऊपर पुल बैक दिया और वहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये पॉइंट मेरे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो आई थिंक ये सही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 337 तो 337 टारगेट कीजिए और मैं तो बोल रहा हूँ आप बाई कर सकते हैं इसे 337 के लिए विदाउट हाई तोड़े। मुझे लग रहा है ओपनिंग में ही अगर आप बाई कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है ये 337 तक चला जाएगा। तो ये थे स्टॉक्स जो मेरे वीक के लिए मेरे लिस्ट में है, मेरा रेड लिस्ट पे है, तो मैं इसको कंटिन्यूसली चेक करता रहूँगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी है जो मेरा एक और ग्रीन लिस्ट पे है, मैं उसको भी बना ही रहा हूँ। तो वो मैं उसमें से कुछ भी अगर होता है तो मैं उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे नीचे मेरा ID है, उसमें लिंक ज्वाइन कर लीजिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।